आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जिस तरह से युवाओं से संवाद किया और जिस तरह से स्पोर्ट्स को इनकरेज किया, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए युवा पीढ़ी को उन्होंने इनकरेज किया और साथ साथ एक तरह जैसे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए अगले जो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स होने वाला है उसको आगे रख के जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप के लिए बोला है, प्रोत्साहित किया है, उसके साथ साथ हमारे दैनंदिन जीवन शैली में हम स्पोर्ट्स को कैसे रख सकते हैं उसके लिए विशेष चर्चा की है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वेरी मच नेसेसरी। डेली फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स उससे सबसे बढ़िया माध्यम है जिसके माध्यम से वी स्टे फिट एंड अ फिट इंडिया इज़ नेसेसरी फॉर अ विकसित भारत। तो हमें फिटनेस के ऊपर जोर देना है, वेलनेस के ऊपर जोर देना है और सब पूरा युवा पीढ़ी हम प्रोफेशनली जो भी काम करें, प्रोफेशनली कोई अगर डॉक्टर हुआ, कोई टीचर हुआ, कोई लॉयर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई बिजनेस व्यापारी हुआ, तो सब हो सकता है वो प्रोफेशन है, मगर साथ पे हम लोग पैशनेटली कोई भी एक स्पोर्ट्स को अगर हम लोग पिकअप करके हमारे साथ से रख सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, क्योंकि उसके माध्यम से वी गेट फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। सबसे पहले जो लोग हैं बंगाल के और पश्चिम बंगाल और साथ में देश का जो वहाँ फंसे हुए उनका कितना जल्दी रिकवर हो सकते हैं वहाँ से, that is and the government of India is proactively coordinating with agencies in Nepal and साथ में जो घटना घटा है नेपाल में, वहाँ नेपाल के बहुत लोग और बहुत टूरिस्ट भी जिन्होंने वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट देम, उनके आत्मा की शांति कामना करते हैं और साथ पे जो अभी भी फंसा हुआ है उनको जितना जल्दी हो सके रिकवरी और उनका फिजिकल वेलबींग, क्योंकि वो स्वस्थ रहे, that is our main primary focus, and the government of India under Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is actively coordinating with the agencies in Nepal. India has always stood with our neighboring countries and other countries. जब कोविड के टाइम भी आप देखे थे जिस तरह से वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हमारे मेड इन इंडिया वैक्सीन सभी 80 से अधिक देशों में हम लोग पहुंचा था, वो देश को सुरक्षित रखने के लिए उसे। और फिर उससे पहले भी आप नेपाल का जब भूकंप आया था 2015 में, उस टाइम भी जिस तरह से इंडिया स्टूड विद नेपाल, हम लोग जैसे वी आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोबल फैमिली, वी आर ग्रेट नेबर्स एंड एक जब कोई भी ऐसा स्थिति आता है तब एक रिस्पॉन्सिबल नेबर होने के नाते इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल।